हेलो दोस्तों, सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देंगी। नंबर 1 है हैबिट, नंबर 2 है मैच्योरिटी फॉर सक्सेस, नंबर 3 है एसेट्स। दोस्तों, हम सब ने सुना है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दोस्तों, हमारा चरित्र वैसा ही बनता है जैसी हमारी आदतें होती हैं। दोस्तों, अच्छी आदतें या बुरी आदतें एक बार में नहीं बनती हैं, उसके बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम जाने या अनजाने में करते रहते हैं। अगर हम जान के समझ के अपनी आदतों पे काम करते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छी आदत बनाने के लिए या एक अच्छा चरित्र या भाग्य डेवलप करने के लिए स्टेप नंबर 1 है हमें विचारों को अपने शुद्ध रखना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें करनी है जीवन में वैसा विचार वैसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। दूसरा स्टेप है दोस्तों एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से आपको काम करना है, जो काम करना है उसके प्रति हमें एक्शन लेना चाहिए, फिजिकली मेंटली जैसा भी हो सके। तीसरी चीज़ हो दोस्तों, जब आप उस एक्शन को बार बार करते रहते हैं, उस काम को बार बार करते रहते हैं महीनों सालों तक, तो हमारी एक आदत में बदल जाती है। चौथा स्टेप हो दोस्तों चरित्र। जब हमारा हैबिट कन्वर्ट हो जाती है यानी हमारी आदतें बन जाती हैं तो हमारे चरित्र में वो चीज़ें धीरे धीरे दिखने लगती हैं। ऐसा हमारा चरित्र का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, जब हमारा चरित्र जैसा बन जाता है उसी तरीके से हमारा भाग्य भी निर्मित होता है। दोस्तों, जो हमारी आदतें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। जैसे कि अगर हमें पढ़ाई में मन लगने लगता है, एक दिन में मन नहीं लगता है, उसके लिए हम जब धीरे धीरे कोई नॉवेल पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें जगने लगता है और हमारी आदत बन जाती है। दोस्तों, जो ड्रिंकिंग करते हैं, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं या चेन स्मोकर है, वो एक दिन में चेन स्मोकर नहीं बनते हैं। दोस्तों, शुरुआत में यार दोस्त उनको मज़े मज़े में पिलाते हैं, खिलाते हैं, उनको उस चीज़ की लत कब लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, इसके लिए प्रोसेस और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं, कमिटेड होकर करते रहते हैं, तो हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए जब हमारे हैबिट बन जाती है तो हमें बहुत लिटिल विल पावर की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, जब हम सीख जाते हैं तो हमें बहुत कम मात्रा में विल पावर की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हैबिट को भी हम 3 तरीके से बांट सकते हैं अगर उसको अच्छे तरीके से बनाना है। नंबर 1 है नॉलेज, नंबर 2 स्किल, नंबर 3 डिज़ायर। दोस्तों, जो भी काम हमें करना है उसको सोचना चाहिए व्हाट टू डू, हमें करना क्या है और कैसे करना, ये नॉलेज के पार्ट में आएगा। नंबर 2 स्किल, हाउ टू डू, यानी करना कैसे है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस काम को कैसे करना है। नंबर 3 डिजायर, वांट टू डू, यानी हम करना चाहते हैं। दोस्तों, व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू एंड व्हाट हाउ टू डू एंड वांट टू डू, यानी सिंपल शब्दों में कहें कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और हमें करना ही करना है, तब जाके हमारी आदतें बनती हैं। दोस्तों, चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं, मैच्योरिटी फॉर सक्सेस। दोस्तों, हमें सक्सेस के लिए मैच्योरिटी का होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। दोस्तों, जो डिपेंडेंस होते हैं वो होते हैं कि आई ब्लेम यू, यानी कि जो भी काम करते हैं आप वो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर आप जीवन में फेल हो जाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। आप कुछ भी काम पढ़ाई लिखाई का भी करते हैं तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर वो जाएगा पढ़ने के लिए तब हम जाएंगे। दोस्तों, डिपेंडेंसी कुछ मायने में ज़रूरी भी होती है। मान लीजिए आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, आप बीमार हैं, तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, दूसरा आता है इंडिपेंडेंट। दोस्तों, इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो भी आप काम कर रहे हैं वो खुद से अपने दम पे अपना गोल चुन रहे हैं, अपने विचार करके, अपना दिमाग लगा के, अपने स्टेप्स को फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, वो खुद को ही आप बोल रहे हैं कि ये मेरी गलती है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है इंटरडिपेंडेंट। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वी कैन डू इट, यानी कि एक टीम होती है या कम्युनिटी होती है, उस पे लोग बैठ के वहाँ पे बैठ के एक साथ बैठ के डिस्कस कर लोग जो काम करते हैं उसको बोला जाता है इंटरडिपेंडेंस। दोस्तों, अगर आप इंटरडिपेंडेंस तरीके से आप लाइफ में काम करते हैं
तभी आप जीवन में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों लाइफ जो है हाईली डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पे लोग निर्भर हैं। कोई इंसान कुछ काम करना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाना है, घर बनाना है, अगर टोटली आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तब भी सही नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते कि मैं ही सब कुछ करूँगा, डिज़ाइन भी करूँगा और ईंट भी लेके आऊँगा, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार करूँगा, उसके बाद फ्लोरिंग का भी काम करूँगा, राजगीर का भी काम करूँगा, लेबर का भी काम करूँगा, तो इस तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों है इंटरडिपेंडेंट। अगर आप कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, टाइल्स मेकर की ज़रूरत होती है, कारपेंटर, राजगीर, लेबर्स एंड फ्लोर मेकर, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप सब लोग मिल के साथ में काम करते हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैच्योरिटी तभी आती है अगर आप सबको एक साथ लेके चलते हैं, तभी आपको मैच्योर माना जाएगा। अगर आप केवल दूसरों पर डिपेंडेंट हैं तब भी आपको मैच्योर नहीं माना जाएगा। अगर आप केवल अकेले ही काम करना चाहते हैं तब भी आपको मैच्योर नहीं माना जाएगा। अगर आप टीम को साथ में लेके चलते हैं तब जाके आपके अंदर एक अच्छी मैच्योरिटी आती है। तो दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है वो है एसेट। दोस्तों जीवन में अगर आपको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करनी है तो एसेट बनाना चाहिए। एसेट दोस्तों क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो आपको जीवन में आगे लेके जाती हैं और या तो वो आपकी जेब में या आपकी बैंक अकाउंट में पैसे डालती हैं, उसको बोला जाता है एसेट। दोस्तों एसेट भी 3 तरीके का होता है, फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, ह्यूमन एसेट। फिजिकल एसेट में क्या है? मान लीजिए एग्जांपल दैट कार हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ें हमें कुछ सिखा रही हैं, कार हमें कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, इसको भी हम एसेट बोल सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट में क्या है दोस्तों? हमने पैसे को स्टॉक में लगाया है, वो हमें कमा के दे रहा है। पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ रिटर्न्स आ रहे हैं, ब्याज भी दिया, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट। दोस्तों ह्यूमन एसेट को किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल दैट कोई आपका कोच है, मेंटर है, माता पिता, कुछ अच्छे रिश्ते हैं, वाइफ है, या जो भी लोग हैं, भाई बहन हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसको बोला जाता है एसेट्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 टॉपिक बताए, पहला नंबर 1 हैबिट, नंबर 2 था मैच्योरिटी, नंबर 3 था एसेट। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से अगर जीवन में उतारते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से, अमीर बनने से, करोड़पति बनने से, एक इफ़ेक्टिव इंसान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।